हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की स्टडी करेंगे। इसमें हम एडवर्ब टू को हटाना और टू प्लस एडजेक्टिव और टू को हटाना सीखेंगे। रूल फर्स्ट, एडवर्ब टू को हटाना। जब टेंस में टू प्लस एडजेक्टिव दिया हो तो टू को हटाकर हम क्या करेंगे, उसके स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर लगा देते हैं, अथवा टेंस के अंत में हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द वेदर इज टू हॉट। तो ये जो यहाँ पे टू दिया है आपका, इसको हटा के हम क्या लगा देंगे, टू, इसके बाद क्या है, ये हॉट आपका एडजेक्टिव दिया है, तो इस टू को हटा करके हम लगा देंगे एक्सट्रीमली। The weather is extremely. The weather is क्या आ जाएगा यहाँ पे, The weather is extremely hot। या एक्सट्रीमली के स्थान पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, The weather इज ओवर हॉट। तो ओवर हॉट भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसी सेंटेंस को तीसरे प्रकार से कैसे बनाएंगे, द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। द मीटिंग वॉज टू नॉइजी। तो द मीटिंग वॉज एक्सट्रीमली नॉइजी या ओवर नॉइजी। या फिर द मीटिंग वॉज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। थर्ड, इट इज टू कोल्ड टूडे। तो इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। सी इज टू एगर फॉर प्रेज। तो टू के बाद क्या आया, एडजेक्टिव। तो सी इज एक्सट्रीमली एगर फॉर प्रेज। नेक्स्ट, द क्वेश्चन पेपर वॉज टू डिफिकल्ट। द क्वेश्चन पेपर was extremely difficult। नेक्स्ट, रूल टू, जब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू दिया हो तो क्या करेंगे, टू के स्थान पे तो हम क्या लगाएंगे, सो, और एडजेक्टिव के बाद क्या लगाएंगे, डैट, तथा डैट के बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ही, सी, इट आदि प्रोनाउन लगाएंगे। फिर टू के स्थान पर जो दूसरा टू दिया होगा, TO2, इसके स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट प्रेजेंट में, कुड नॉट पास्ट में, ठीक है। जब टेंस में एडजेक्टिव के बाद फॉर मी, फॉर हिम आदि दिया हो तो फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में, फॉर यू को यू में, फॉर देम को दे में बदलते हैं। नेक्स्ट, जब दिए हुए वाक्य का सब्जेक्ट कोई निर्जीव अर्थात इनडेफिनिट प्रोनाउन हो तो फॉर मी, फॉर हिम आदि न दिए हो तो टू के स्थान पर वन कैन नॉट तथा टू बी के स्थान पर इट कैन नॉट भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सी इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। तो इसमें क्या आया, टू प्लस एडजेक्टिव फिर टू, तो सी इज क्या है, सी इज सो प्राउड। सी इज टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, सो प्राउड डैट। आप इस टू के स्थान पे हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यही सब्जेक्ट लगा देंगे सी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन नॉट।
सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प, क्योंकि टेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट में है। द चाइल्ड, यहाँ पे इज द का प्रयोग है तो प्रेजेंट में है, तो सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। द चाइल्ड वॉज टू अफ्रेड टू स्पीक, तो द चाइल्ड वाज, सो टू की जगह क्या आ गया, सो अफ्रेड, ये एडजेक्टिव ऐसे ही आ गया। फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है द चाइल्ड, तो इसके अनुसार आ जाएगा ही। फिर वाज आया यानी पास्ट में है तो क्या आ जाएगा, कुड नॉट, डेट ही कुड नॉट स्पीक। दिस सम इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व, तो दिस सम इज सो डिफिकल्ट डेट दिस सम यानी इट कैन नॉट सोल्व, that it cannot solve. Next question. The box is too heavy for him to lift. तो the box is so heavy that, अब यहाँ पे क्या है for me, तो इसका क्या हो जाएगा I, फिर प्रेजेंट में तो क्या आ जाएगा कैन नॉट लिफ्ट, I कैन नॉट लिफ्ट। दिस फिर है द हिल वॉज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब, दो द हिल वॉज सो हाई डैट फॉर हिम की क्या आ जाएगा ही, फिर वाज आया तो कुड नॉट, क्लाइंब अप। नेक्स्ट द ट्री इज टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब, तो द ट्री इज सो हाई डैट फॉर हर क्या आ जाएगा सी, इज आया तो कैन नॉट क्लाइंब। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व, तो दिस क्वेश्चन is so difficult that it can not solve. आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस समझ में आया होगा, रिमूवल ऑफ टू अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।